नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। हमने पहले चैप्टर में रहस्य, जो पहला चैप्टर है उसको आधा क्लियर कर लिया था, आधा रह गया था क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने आधा कवर किया था। आधा हम आज कंटिन्यू करेंगे, देन धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते थे। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन इसी संस्कृति की देन थी। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है, दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं, वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं और वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज नहीं होती है, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या न हो। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है कि आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या न हो, लेकिन हुआ यह था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हो गए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। इस पैराग्राफ में पूरे में कहा गया है कि जब आप दौलत को लेके विचार बनाते रहते हैं कि ये मेरे पास टिकेगी नहीं, तो वो आपके पास नहीं टिकती है, वो चली ही जाती है। आपके पास चाहे जितना पैसा हो, अपार पैसा हो, अगर आपके दिमाग में ये डर घुस गया, ये भय बना रहा कि ये पैसा चला जाएगा, तो वो चला जाएगा। और जब उस के व्यक्ति के पास से वो पैसा चला गया, उसका डर खत्म हो गया, फिर उसने सकारात्मक विचार देने शुरू कर दिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो दोबारा वापस आ गया। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जॉन असाराफ, आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। बॉब डायल, मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं, यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात करते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे
अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव जरूर किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वह उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना सोचेंगे उतना ही ज्यादा परेशान होंगे। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया गया अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। हमारे साथ अक्सर होता है ना ये चीज तो, कि हम कभी भी कोई भी गाना सुन लें तो फिर वो हमारी जबान पे हमेशा बना ही रहता है, हम उसको रिपीट करते जाते हैं। चलिए हम कंटिन्यू करेंगे दोबारा इसी को अपनी दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।